गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश के वक्त लाभ हानि वितरण के नए प्रमाण और त्याग की प्रमाण के गणना के बारे में टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 7 का अभ्यास किया था। दोस्तों, आज हम टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, टॉपिक नंबर 7 जो है उसके बारे में देखें तो जब पुराने साझेदार में से कोई एक साझेदार अपना पुराना भाग नए साझेदार के प्रवेश के बाद बनाए रखे, मानी नए साझेदार के प्रवेश के बाद कोई भी एक पुराना साझेदार अपना पुराना भाग बनाए रखे, मानी जो साझेदार अपना पुराना भाग बनाए रखता है उस साझेदार को नए साझेदार के प्रवेश से पहले जितना लाभ प्राप्त होता था उतना ही लाभ नए साझेदार के प्रवेश के बाद मिले तो ऐसा कहा जाएगा कि ऐसा साझेदार अपना भाग बनाए रखता है। तो इस संदर्भ में उदाहरण नंबर 7 देखें तो ए, बी और सी एक पीढ़ी के साझेदार हैं। दोस्तों, आगे के 6 उदाहरण हमने पढ़े, उन सभी उदाहरणों में पुराने साझेदार 2 थे और नए साझेदार के रूप में एक तीसरे साझेदार को प्रवेश दिया जाता था। यहाँ पुराने साझेदार 3 हैं, ए, बी और सी। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण क्रमशः माने ए का प्रमाण 1/2, बी का प्रमाण 3/10 और सी का प्रमाण 1/5 है। उन्होंने डी को नए साझेदार के रूप में 1/6 भाग से प्रवेश दिया, मानी नए साझेदार को 1/6 भाग नई साझेदारी में मिलेगा, उस शर्त से डी को प्रवेश दिया गया है। सी अपना भाग डी के प्रवेश के बाद भी बनाए रखेगा, माने नए साझेदार डी के प्रवेश के बाद भी सी को पहले जितना हिस्सा मिलता था, माने 1/5 भाग मिलता था, उतना ही भाग उसे मिलेगा। लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण निश्चित कीजिए। तो दोस्तों, ए, बी और सी का पुराना प्रमाण 1/6, 1/2, 3/10 और 1/5 है। दोनों दोस्तों, यहाँ बट्टा जो है वो समान नहीं है, मानी लसा 10 लेने पर ए, बी और सी का पुराना प्रमाण 5/3/2 होगा। दोस्तों, यहाँ सी का जो प्रमाण है वो 1/5 था और लसा लेने पर वो 2/10 हुआ, तो 2/10 अर्थात 1/5 ही है। अब सी ये प्रमाण बनाए रखता है, ऐसा हमें बताया गया है। नए साझेदार डी का भाग दोस्तों 1/6 है। नए साझेदार का भाग दोस्तों 1/6 है। नए साझेदार के प्रवेश के बाद सी अपना भाग 1/5 बनाए रखता है। दोस्तों, सी अपना भाग बनाए रखता है तो नए साझेदार डी का जो भाग है वो भाग डी ए और बी से प्राप्त करेगा। तो ए और बी से कितना भाग वो प्राप्त करेगा
और ए और बी का नया भाग कितना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले ए और बी के लिए शेष रहने वाला भाग ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों, पीढ़ी के कुल भाग में से सी का भाग और डी का भाग घटाने पर जो शेष बचेगा वो ए और बी के लिए शेष रहने वाला भाग होगा, क्योंकि सी अपना भाग बनाए रखता है और डी का भाग 1/6 दिया है। तो ए और बी के लिए शेष रहने वाला भाग होगा, कुल भाग 1 मान लिया जाए तो उसमें से सी का भाग 1/5 और डी का भाग 1/6 घटाना होगा, या तो कुल भाग 1 में से सी और डी के भाग का योग घटाया जाएगा। दोनों का मतलब दोस्तों एक ही हुआ। अब दोस्तों बट्टा 30 लेने पर, माने लसा 30 लेने पर ए और बी के लिए शेष बचा भाग 19/30 मिलेगा। अब दोस्तों ए और बी के लिए 19/30 भाग जो बचा, उसे ए और बी के बीच उनके संबंधित प्रमाण, माने उसका जो पुराना प्रमाण था उसमें बांट देना होगा। माने उस प्रमाण में ए और बी ए बाकी शेष भाग प्राप्त करेंगे। तो ए का नया भाग दोस्तों, बाकी भाग माने शेष भाग 19/30 है और ए का संबंधित भाग है 5/8। तो ए का नया भाग होगा 95/240। बी का नया भाग शेष भाग 19/30 गुना बी का संबंधित प्रमाण 3/8। तो बी का नया प्रमाण होगा 57/240। दोस्तों, सी का नया भाग 1/5 ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ बट्टा 240 लेने पर सी का नया भाग होगा 48/240 और डी का नया भाग है 1/6। तो लसा यहाँ भी 240 लेने पर डी का नया भाग होगा 40/240। तो इस तरह हमारा लाभ हानि का नया प्रमाण होगा 95/57/48/40। मानी दोस्तों, जब भी ऐसा बताया गया हो कि निश्चित साझेदार अपना पुराना भाग बनाए रखता है नए साझेदार के प्रवेश के बाद भी, तो ऐसी स्थिति में आपको पीढ़ी का कुल लाभ 1 मानकर उसमें से जो साझेदार अपना भाग बनाए रखता है वो भाग और नए साझेदार का भाग घटाना है। बाद में जो शेष भाग बचे उससे बाकी के साझेदारों के संबंधित प्रमाण का गुना करने से उनका नया भाग मिल जाएगा। दोस्तों, टॉपिक नंबर 8 देखें तो जब पुराने साझेदार में से कुछ साझेदारों ने किया त्याग दिया हो, कुछ साझेदार ने किया त्याग दिया हो और शेष पुराने साझेदार ने किया त्याग न दिया हो। मानी यहाँ दोस्तों ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि नए साझेदार का जो भाग है उस भाग में के लिए एक साझेदार का त्याग नहीं दिया होगा और बाकी के साझेदार का त्याग दे दिया गया होगा। तो इस संदर्भ में उदाहरण नंबर 8 दिया गया है और 3/2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले
साझेदार है। उन्होंने लाभ में 1/5 भाग देने की शर्त से क को साझेदारी में प्रवेश दिया। क अपने लाभ के भाग में से 1/20 भाग अ के पास से और शेष भाग ब के पास से प्राप्त करेगा। लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण निश्चित कीजिए। दोस्तों, अ और ब पुराने साझेदार है, उनका पुराना प्रमाण 3/2 है। उन्होंने क को 1/5 भाग देने की शर्त से प्रवेश दिया है। अब एक क जो है उसको 1/5 भाग मिलने वाला है, उसमें से 1/20 माने 1/20 भाग अ दे रहा है। तो 1/5 भाग में से 1/20 भाग अगर अ दे रहा है तो जो शेष बचेगा वो कौन देगा? ब देगा। तब उसकी गणना करें तो ब का त्याग, तो दोस्तों क का भाग है में से अ का त्याग घटा दे तो जो शेष बचेगा वो होगा क का त्याग। दोस्तों, क का भाग है 1/5। 1/5 भाग जो क का है उसमें से वो 1/20 भाग अ से प्राप्त कर रहा है, तो उसमें से 1/20 घटाएंगे। तो 1/5 में से 1/20 घटाने के लिए लसा 20 लेने पर परिणाम प्राप्त होगा 3/20, माने ये ब का त्याग हुआ 3/20। दोस्तों, ब का त्याग 3/20 है और अ का त्याग हमें 1/20 दे दिया गया है। तो अब ए और बी का माने अ और ब का नया भाग ज्ञात करें। तो सूत्र लागू करना होगा पुराना भाग माइनस त्याग। तो अ का नया भाग, अ का पुराना भाग है दोस्तों 3/5, उसमें से उसका त्याग 1/20 घटाएंगे तो लसा 20 लेने पर अ का नया भाग ज्ञात होगा 11/20। ब का नया भाग, तो कि दोस्तों ब का पुराना भाग है 2/5, उसका त्याग है 3/20। तो 2/5 में से 3/20 घटाने के लिए लसा 20 लेने पर ब का नया भाग प्राप्त होगा 5/20। और क का नया भाग दोस्तों हमें 1/5 दिया है, वहाँ भी लसा 20 लेने पर क का नया भाग होगा 4/20। इस तरह हमारा लाभ हानि का नया प्रमाण होगा 11/5/4। मानी दोस्तों कोई एक साझेदार का त्याग न दिया गया हो, तब नए साझेदार के भाग में से जो साझेदार का त्याग दिया है उसे घटाने पर जिस साझेदार का त्याग नहीं दिया है वो त्याग हमें ज्ञात हो जाएगा। और त्याग ज्ञात हो जाने के बाद तो पुराने भाग में से त्याग घटाने पर नया भाग हमें ज्ञात हो जाने वाला है। दोस्तों, इस संदर्भ में एक और उदाहरण देखें। तो और वह 4/1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। क को 1/4 भाग देने की शर्त से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया और अपने लाभ का 1/4 भाग क को देगा। दोस्तों, लाभ का भाग दिया है
जबकि आगे के उदाहरण में क्या लिखा था, अपने भाग का, माने अपने भाग में से देगा। तो यहाँ लाभ का भाग लिखा है, मतलब त्याग नहीं दिया है, हमें त्याग ज्ञात करना होगा। और बाकी शेष भाग ब से प्राप्त करेगा। नए लाभ हानि का प्रमाण निश्चित कीजिए। दोस्तों, अ और ब का पुराना प्रमाण 4/1 है। मानी अ का पुराना भाग 4/5 और ब का पुराना भाग 1/5 है। नए साझेदार क का भाग 1/4 है। अब दोस्तों, नए साझेदार का भाग 1/4 है। उस भाग में से भाग के लिए अपने भाग का 1/4 भाग क को देगा। तो यहाँ त्याग नहीं दिया है, तो अ का त्याग ज्ञात करेंगे। तो अ का त्याग इज इक्वल टू अ का पुराना भाग गुना क के पक्ष में अपने भाग में से दिया भाग जो 1/4 है। तो परिणाम होगा 4/20। 4/20 अर्थात 1/5। अब दोस्तों, अ का त्याग ज्ञात हो गया। ब का त्याग हमें नहीं दिया है, तो ब का त्याग ज्ञात करें तो कि क का जो भाग है उसमें से अगर अ का त्याग घटा दे तो शेष बचेगा वो ब का त्याग होगा। तो क का भाग है 1/4 और अ का त्याग है 1/5। तो 1/4 में से 1/5 घटाने पर परिणाम हमें प्राप्त होगा 1/20। माने ब का त्याग हुआ 1/20। अ का त्याग हमने ज्ञात किया है 1/5 अर्थात 4/20। अब दोनों का त्याग हमारे पास ज्ञात हो चुका है, तो नया भाग ज्ञात करने के लिए पुराना भाग माइनस त्याग सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अ का नया भाग पुराना भाग 4/5 माइनस त्याग 1/5, तो अ का नया भाग होगा 3/5। ब का नया भाग ज्ञात करने के लिए ब के पुराने भाग 1/5 में से ब का त्याग 1/20 घटाएंगे। तो 1/5 में से 1/20 घटाने के लिए लसा 20 लेना होगा और लसा 20 लेने पर परिणाम ज्ञात होगा 3/20। इस तरह अ का नया भाग ज्ञात हुआ 3/5 और ब का नया भाग ज्ञात हुआ 3/20। दोस्तों, का नया भाग था 4/1/4। तो इस तरह नए लाभ हानि का प्रमाण होगा 3/5 जेम 3/20 जेम 1/4। दोस्तों, या लसा 20 लेने पर अ ब और क का लाभ हानि नया प्रमाण होगा 12/20 जेम 3/20 जेम 5/20। माने अ ब और क का नया प्रमाण हमें ज्ञात हो रहा है 12 जेम 3 जेम 5। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमने लाभ हानि वितरण के नए प्रमाण और साझेदार के त्याग के प्रमाण अंतर्गत 8
मुद्दों का अभ्यास किया। दोस्तों, अब ख्याति की हिसाबी असर जो हिसाबी मानक 26 के अनुसार दी जाती है, उस संदर्भ में आगे के वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे।